नमस्कार साथियों, आज हम मध्य प्रदेश की महिलाओं का एक बहुत ही चर्चित प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। लाडली बहना योजना, जिन भी महिलाओं का 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, तो यहाँ पर क्या गलती रही आपसे कि आपका यहाँ पर 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया। तो आप सभी लोगों को हम बता रहे, आप लोगों का डीबीटी एक्टिव नहीं था, इसीलिए आप लोगों का 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, डीबीटी अगर आपने यहाँ पर अपने बैंक में, जो आपका बैंक है उसमें आपको वहाँ पर बैंक में जाना है, उनसे कहना है कि हमारा डीबीटी कर दीजिए। अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो यहाँ पर आप लोगों का अकाउंट का डीबीटी होना अति आवश्यक है। जब यहाँ पर लाडली बहना योजना का फॉर्म भरा गया था तो आपसे आपका कोई भी अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया था। इसलिए यहाँ पर आप सभी लोग महिलाओं को, जिन भी महिलाओं ने अपना डीबीटी नहीं करवाया या फिर वह भूल गई या फिर उन्हें ध्यान नहीं रहा, तो आप लोग अपनी अपनी बैंक में जाएंगे, उनसे कहेंगे सर मेरा यहाँ पर डीबीटी कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों है डीबीटी एक्टिव होना ज़रूरी, तो इस पर हम लोग जान लेते हैं। काफ़ी महिलाओं का एक प्रश्न रहता है कि आखिरकार डीबीटी एक्टिव होना क्यों आवश्यक है। तो प्रदेश में इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही महिलाओं के मन में यह सवाल होगा कि आखिरकार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डीबीटी अकाउंट एक्टिव होना क्यों आवश्यक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार जो पैसा लाडली बहना अकाउंट के अंतर्गत महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र करती है, वह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाडली बहना योजना में आवेदन करते समय आपसे आपका बैंक खाता नहीं लिया गया था, क्योंकि सरकार डीबीटी के माध्यम से आपको योजना की किस्त जारी ट्रांसफ़र करेगी। इसमें आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। इसलिए किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बैंक में डीबीटी का सक्रिय यानी कि चालू होना आवश्यक है। यहाँ पर आप लोगों को इतना तो पता हो गया होगा। अगर आपने डीबीटी नहीं करवाई है, ठीक है, तो आप बैंक में जाएंगे, उनसे कहेंगे सर मेरा डीबीटी कर दीजिए, वो कर देंगे। अगर आपने करवाया है फिर भी नहीं आया है, तो आपको यहाँ पर पता करना है कि क्या आपका डीबीटी कैंसिल तो नहीं हो गया, कोई आपका आधार कार्ड से नाम वगैरह कोई आपका इशू हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो आपको कैसे चेक करना कि हमारा डीबीटी अकाउंट सही है या नहीं। ये काम आप खुद से नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। तो आप लोगों को जन सेवा केंद्र पर चले जाना है। 50-10 रुपए की बात है, आप ये खुद से काम नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। ये थोड़ा सा काफ़ी हार्ड वर्क है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इस पर करके नहीं बता सकता हूँ। इसलिए आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाएंगे, वो कर देगा, ठीक है। अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इसकी आधार कार्ड की बैंक खाते में डीबीटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जब जाएंगे, जहां पर होम लिखा होगा, अभी मैंने देखा था, जहां पर होम होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन शो होंगे। उनमें से एक ऑप्शन शो होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा, साथ में आपको अपना कैप्चा कोड भी दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको इसके बाद आपको नीचे वाले सेंड ओटीपी पर बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके आधार कार्ड पर एक लिंक मोबाइल नंबर 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा। अब आपको ओटीपी दर्ज कर देनी होगी। इसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। अब आपके सामने नया पेज खुलेगा, जहाँ पर बैंक अकाउंट में डीबीटी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में डीबीटी अगर आपके अकाउंट में डीबीटी एक्टिव होगा तो यहाँ पर बैंक का नाम दिखाई देगा, जिस बैंक में आपका डीबीटी एक्टिव है। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर इनएक्टिव दिखाई देगा। इस स्थिति में आपको जल्दी अपने बैंक अकाउंट में जाकर डीबीटी एक्टिव करवानी होगी। अगर आपका नहीं है तो आप लोग बैंक में जाएंगे, वहाँ पर डीबीटी करवा लीजिए, वरना आपका फिर 16वीं किस्त का भी पैसा रह जाएगा। इसलिए कृपया आप ऐसी गलती ना करें, जल्द से जल्द अपने डीबीटी करवा लीजिए, ताकि यहाँ पर आप लोगों को 16वीं किस्त का पैसा मिल सके। तो जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।